अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें हम लोग अपना PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोग इसमें ऐसे 1 का सिलेबस स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। PA 1 में 4 चैप्टर्स थे, ऐसे 1 में हम लोग को ये 4 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स तक कवर करना है, ठीक है। इसमें से मैं आपको लेसन नंबर 5 पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट नंबर 5 में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, फूड एंड डाइजेशन। हमारा ये किस पेज नंबर पर है? पार्ट नंबर है हमारा 6, पेज नंबर 36। तो सभी लोग मेरे साथ पेज नंबर 36 निकालिए। उस पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अपना लेसन नंबर 6, ठीक है। ऐसे 1 का सिलेबस है हमारा ये लेसन नंबर 6 और इस पर पार्ट क्या डालेंगे? पार्ट नंबर 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 36। यूनिट 2 है हमारा आवर बॉडी। इसमें लेसन नंबर 6 है फूड एंड डाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले डालिए पार्ट 6, ठीक है। और यहाँ पर डेट शो करनी है सभी को जब भी आपको ये वीडियो अपलोड होती है। क्लियर? अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फूड और डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि खाना जो हम खाते हैं वो और उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, यानी कि उसका जो वो हज़म किस तरह से हम करते हैं, हाजमा जो है वो किस तरह से है, ठीक है। तो फूड एंड डाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकेंड क्या होता है, हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। क्लियर है? चलिए पेज नंबर 36 से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन की चैप्टर के। Food is the basic need for all living beings. Food helps our body to grow. It gives energy to our body. Food protects us body against diseases. ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि फूड इज़ द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। कह रहे हैं फूड जो है वो हम सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक सी नीड है, यानी कि ज़रूरत है, यानी कि हम सभी लिविंग बींग्स को खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। खाने के बगैर हम सभी लिविंग बींग्स ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। कह रहे हैं फूड जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को किस में? ग्रो करने में, यानी कि बढ़ने में। इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कह रहे हैं इससे हमें क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। कह रहे हैं फूड जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किससे? डिजीजेज से, यानी कि बीमारियों से। क्लियर है? Food contains substances that are useful to our body. These substances are called nutrients. कह रहे हैं फूड जो है वो food contains substances that are useful to our body. कह रहे हैं फूड जो है वो क्या कंटेन करते हैं? कुछ substances कंटेन करते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यानी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सब्सटेंस की। वो कौन से हैं? उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी हमारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अब डिफरेंट फूड से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्लियर? लेट अस लर्न व्हाट दीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब कह रहे हैं अब हम पढ़ते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए डू, यानी कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत है तो वो यानी कि क्या क्या किस लिए हमें हमारी बॉडी को किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को, इन सभी डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, जो हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए कार्बोहाइड्रेट ये फर्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। स्टार्च एंड शुगर आर द इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, व्हीट, शुगर, हनी, जैम एंड पोटैटो आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मैंने ये पैरा रीड किया है, इसमें क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। किस लिए? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स लेने से, जो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्च एंड शुगर आर द इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं स्टार्च और शुगर जो हैं वो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं जो पीपल जो हैं वो मतलब मेहनत का काम करते हैं उनको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की। अ लॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा, जैसे कि राइस में है व्हीट, शुगर, हनी, जैम, पोटैटो आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो इन सभी फूड्स में पाया जाता है। क्लियर? दे कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड। इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिवन फूड, यानी कि एनर्जी यानी कि ताकत, गिविंग यानी देने वाले, फूड यानी कि
खाना। तो वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती हो वो हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी गिवन फूड्स वो ने हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिवन फूड्स कहते हैं, यानी कि वो फ्रूट्स हमारे एनर्जी गिवन फूड्स कहलाते हैं। और एनर्जी गिवन फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम कोई भी वर्क इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी गिवन फूड्स में जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है, राइस, स्वीट, पोटैटो, वीट, एनर्जी गिवन फूड्स हैं। सेकंड है फैट, हमने सेकंड इसमें क्या पढ़ा था, फैट। अब हम फैट पढ़ते हैं, फैट किसे कहते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, कह रहे हैं फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। दे कीप अवर बॉडी वार्म, बट टू मच ऑफ फैट कॉज मोटापा और ओबेसिटी एंड मैनी अदर डिजीजेज, सो वी शुड टेक फैट्स ओनली इन मॉडरेट क्वान्टिटी। कह रहे हैं फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, कह रहे हैं फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कह रहे हैं यहाँ तक कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मोर एनर्जी देते हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कौन, फैट, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए दोनों को हम एनर्जी गिवन फूड कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हमें फैट से मिलती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो कह रहे हैं दे कीप अवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। बट टू मच ऑफ फैट कॉज मोटापा और ओबेसिटी, लेकिन कह रहे हैं जब आप ज़्यादा फैट ले लेंगे तो आपको मोटापा हो सकता है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। एंड मैनी ऑफ डिजीजेज, और भी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज, यानी कि डिजीजेज यानी कि बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। सो वी शुड टेक फैट्स ओनली इन मॉडरेट क्वांटिटी, कह रहे हैं इसलिए हमें फैट जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी यानी कि मतलब एक लेवल तक ही हमें लेना चाहिए, ज़्यादा हमें फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर फैट जो है हमें जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिली तो हम उसको ज़्यादा लें, ऐसा नहीं, हमें एक मॉडरेट यानी कि एक लेवल तक लेना चाहिए, मीडियम लेवल में लेना चाहिए, ठीक है, मतलब कि बीच का, मॉडरेट यानी कि बीच का। ऑयल, नट्स, घी एंड बटर आर मेजर सोर्स ऑफ फैट, कह रहे हैं कि फैट्स क्या एग्जाम्पल है, ऑयल है, तेल है, नट्स है, घी और बटर, इन सभी में ज़्यादा हमारा क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों में फैट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिए हैं, न्यूट्रिएंट्स के, ये सभी हमारे हम लोग क्या पढ़े, न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, सेकंड हमने पढ़ लिया है फैट। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 37 पर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखिए, प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, दे मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टियर ऑफ द बॉडी, कह रहे हैं प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और ये हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। मीट, फिश, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट एंड सोयाबीन आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कह रहे हैं कि चिल्ड्रन को नीड यानी कि ज़रूरत होती है, अ लॉट ऑफ प्रोटीन यानी कि ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बिकॉज क्योंकि दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी एज ऐसी होती है जब उनकी ग्रोथ का वक्त होता है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि हम सभी की जो एज है वो क्या है, हमारी जो बॉडी है वो ऑल टाइम ग्रोइंग उसकी स्टार्ट रहती है, तो कह रहे हैं कि प्रोटीन से क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन से ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हमें देना चाहिए, वो भी एक लेवल तक। जैसे कि एग्जाम्पल है मीट, फिश, पल्सेस दाल होती है, मिल्क के प्रोडक्ट जो भी हैं, सोयाबीन है, इन सभी में क्या पाया जाता है, रिच इन प्रोटीन, यानी कि ये सभी चीज़ों में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यानी ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होता है, यानी कि पाया जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। एनर्जी गिवन फूड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों से ही, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पर फिश, चिकन, एग दोनों की तीनों के डायग्राम गिवन है, क्लियर है, जो हम एग्जाम्पल में गिवन थी। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, फोर्थ इसमें क्या है हमारा, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, एक साथ है हमारा ये फोर्थ। Vitamins and minerals keep our body healthy. They protect us from diseases. Our body needs vitamins and minerals only in small quantities. Important vitamin that our body needs are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो कीप आवर बॉडी हेल्दी, यानी कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, ये किससे बचाते हैं हमें विटामिन, डिजीजेज से बचाते हैं, यानी कि बीमारियों से, बीमारी होने से बचाते हैं अगर हम सही अमाउंट में विटामिन लेंगे, ठीक है। विटामिन की ही कमी से ही हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज कर यानी कि फेस करने को मिलता है, यानी कि होती हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, कह रहे हैं हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की सिर्फ कम से कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा और स्मॉल क्वांटिटी में ही उसको लिया जाता है। इंपॉर्टेंट विटामिन दैट आवर बॉडी नीड्स, कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिसको हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी,
ई और के। 1 2 3 4 5 6 ये 6 विटामिन ऐसे हैं जिनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी को, जिनकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्लियर। ये है क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिवर, मिल्क एंड एग्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। कह रहे हैं फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स हैं, लिवर, मिल्क एंड एग, इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको विटामिन और मिनरल्स लेने हैं तो ये फ्रूट्स लिए, ये फ्रूट्स लिए। अगर आपको प्रोटीन्स लेनी है तो ये फ्रूट्स लिए। ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़े थे। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो ये लिए, और अगर आपको फैट लेने हैं तो ये लिए। यानी कि हमें एक लेवल तक सभी, एक मॉडरेट क्वांटिटी में सभी हमें क्या करने होंगे, लेने होंगे। ठीक है, जिससे हमारी जो ग्रोथ होगी, जो डाइजेशन होगा, वो सभी हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए यहाँ क्या पढ़ा हमने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिवर, मिल्क एंड एग्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। कह रहे हैं कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लिवर, मिल्क एंड एग्स में, इन सभी चीज़ों में क्या ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो आप लोग को ये सभी चीज़ों को लेना होगा, यानी कि खाना होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कह रहे हैं विटामिन और मिनरल्स जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी का देखिए हमने क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एनर्जी मिल रही है। फैट से भी हमें एनर्जी मिल रही है, फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं। लेकिन अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर किया जाए तो फैट जो है वो ज़्यादा हमें एनर्जी दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर फिर हमने पढ़े थे प्रोटीन। थर्ड नंबर पर प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्रोटीन्स की ही कमी से हमारी ग्रोथ में कुछ भी इधर उधर होता है। ठीक है, अगर हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई तो उसमें क्या है, प्रोटीन की ही कमी है। और अगर हमें अपनी ग्रोथ अच्छे से करनी है तो हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना होगा, एक मॉडरेट लेवल तक। नेक्स्ट है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज हैं उनसे बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, बैलेंस डाइट हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सभी को एक मॉडरेट क्वांटिटी में लेना का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस यानी कि वो बैलेंस होनी चाहिए डाइट जो हम खाने में ले रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट होगी। और अगर हमने इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया तो वो हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। क्लियर, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A balanced diet is one that contain the different types of nutrients in the right amount। कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट वो है जो कंटेन करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में, यानी कि एक सही लेवल तक, मॉडरेट यानी कि ना ही ज़्यादा ना ही कम। जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, नेक्स्ट हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, नेक्स्ट हमने विटामिन और मिनरल्स पढ़े थे। 5 टाइप्स के हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक सही अमाउंट में लेने का जो प्रोसेस है, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल ईच, यानी कि ना ही ज़्यादा, नॉट टू मच, ना ही ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा कम। ना ही हम ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लें, ना ही कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स हम ऐसा करें, ना ही बहुत कम लें। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन नीड ईच डे डिपेंड ऑन हिज एज। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ फूड यानी कि जो पर्सन को जो जितने फूड लेना है वो उसकी एज पर डिपेंड करता है, और उसके साइज़ पर, सेक्स पर डिपेंड करता है, और उसके जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि वो रोज़ाना कितना वर्क करता है। इन सभी चीज़ों पर उसका जो फूड जो लेने का यानी जितना उसका खाना उसको लेना है वो सभी एज, सेक्स, साइज़ एंड जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी, इन सभी चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो बच्चा है वो थोड़ा कम खाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई यंग है। ठीक है, या फिर वो जो है जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है, वो ज़्यादा खाना खाएगा उसके मुकाबले जो एक इंसान आराम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, एज पर, सेक्स पर, साइज़ पर और उसके जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, यानी कि जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि जो भी वर्क वो दिन भर में अपने डेली लाइफ में कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर बैलेंस डाइट जो है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमें कितना अमाउंट जो है हमें फूड जो है वो किस अमाउंट में हमें यानी कि लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 38 पर आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हम वाटर लेते हैं तो वाटर की कोई ना कोई तो खासियत होगी जो हम वाटर को ले रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। व्हेन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी स्टार्ट्स टू ड्रॉप वी फील थर्स्टी। आवर ब्रेन सेंस दिस एंड सेंड्स सिग्नल्स टू द बॉडी दैट टेल्स अस वी नीड मोर वाटर। आवर बॉडी नीड अबाउट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे।
देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। कह रहे हैं हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादातर जो बनी हुई है वो उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हेन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी स्टार्ट टू ड्रॉप वी फील थर्स्टी। थर्स्टी कहते हैं प्यासे को। कह रहे हैं जब हमारे बदन का पानी यानी कि पसीने के ज़रिए या सलाइवा के ज़रिए कह रहे हैं जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यूरिन के ज़रिए ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें क्या फील होने लगती है, थर्स्टी यानी कि हमें प्यास लगने लगती है। वी फील यानी हम महसूस करते हैं कि हमें प्यास लग रही है। तो ऐसा कब होता है, जब भी हमारे बॉडी का जितना भी वाटर है वो ड्रॉप यानी कि कम होना, गिरना शुरू हो जाता है। आवर ब्रेन सेंसेस दिस एंड सेंड्स सिग्नल्स टू द बॉडी दैट टेल्स अस वी नीड मोर वाटर। कह रहे हैं कि ये क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है इसको सेंस करता है यानी सोचता है और हमारी बॉडी तक सिग्नल देता है यानी सेंड करता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या फील होता है कि हमें अब ज़्यादा पानी की यानी कि हमें पानी की ज़रूरत है। क्यों, तो ये कौन कर रहा है, ब्रेन तक सबसे पहले बात पहुंची, देन ब्रेन ने पूरी बॉडी में उसको सिग्नल दिया हमारी बॉडी तक, और फिर बॉडी को ये ज़रूरत फील हुई कि हमें वाटर की अब ज़रूरत है यानी कि हमें अब प्यास लग रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो वर्क कर रहा है बॉडी में, फंक्शन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रेन है। तो ब्रेन को इसलिए हम मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में जो भी कोई दिक्कत होगी या कोई भी उसे परेशानी होगी तो ब्रेन ही हमारी पूरे सेंस ऑर्गन्स में जितने भी हमारे ऑर्गन है उन तक वो बात पहुँचाता है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। कह रहे हैं हमारी बॉडी को कम से कम 6 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे यानी कि हर रोज़ पीना चाहिए। यानी कि एक दिन में आप लोग को 6 ग्लास ऑफ वाटर यानी कि 6 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गिलास। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म। डाइजेशन स्टार्ट राइट फ्रॉम आवर माउथ। इन द माउथ आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। एज वी chew the food it is mixed with saliva. Saliva is a sweet liquid that helps in the digestion of starch. It is due to saliva that the bread tastes a little sweet as we chew it. In the mouth food becomes a pulp that passes through the food pipe into the stomach. अब यहाँ तक देखिए क्या बताया है, यहाँ कह रहे हैं डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म। डाइजेशन का क्या मतलब है, जो भी हमने खाना खाया है वो हमारा सिंपलर यानी कि और स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक होना यानी कि टूटना। जो भी हम फूड खा रहे हैं, बड़ा बड़ा खा लेते हैं, छोटा भी खाते हैं, तो वो सभी जो भी फूड मटीरियल है, हमने जो भी फूड लिया है अपने खाने के टाइम पर, वो सभी हमारा छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। उसको हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कि हमारा हाजमा हो चुका है। अब डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम अवर माउथ। कह रहे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से, यानी कि हमने माउथ से खाना फूड लिया। इन द माउथ आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। कह रहे हैं माउथ के अंदर जो हमारे टीथ हैं वो हमारे फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक करते हैं, यानी कि हम अपने टीथ के ज़रिए ही अपने खाने को, जब च्यू कहते हैं चबाने को, CHEW, देखिए यहाँ पर लिखा है च्यू, ठीक है, CHEW च्यू। तो कह रहे हैं जब हम अपने खाने को चबाते हैं तो वो किसकी हेल्प से चबाते हैं, यानी च्यू करते हैं, च्यू यानी चबाना, अपने टीथ की हेल्प से। तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमने बड़ा अपना खाना लिया है बढ़ाने वाला, वो हमारा स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारे माउथ से। इन द माउथ आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। कह रहे हैं माउथ के अंदर जो हमारे टीथ हैं वो हमारे खाने को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। एज वी च्यू द फूड इट इज़ मिक्सड विद सलाइवा। कह रहे हैं जब हम फूड को चबाते हैं तो वो किससे मिक्स होता है, सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा किसे कहते हैं, जो हमारे माउथ में थूक बनता है। ठीक है, सलाइवा इज अ स्वीट लिक्विड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। कह रहे सलाइवा जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट रहेगा। इट इज़ ड्यू टू सलाइवा दैट द ब्रीड टेस्ट अ लिटिल स्वीट एज वी च्यू इट। कह रहे सलाइवा की वजह से जो भी हम जो सलाइवा जो है उसका कैसा टेस्ट है, स्वीट है, जिसको हम चबाने के टाइम सलाइवा को मिक्स करते हैं अपने फूड के अंदर। इन दी माउथ फूड बिकम्स अ पल्प दैट पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। कह रहे हैं फिर क्या होता है, जो भी हमने अपना फूड को च्यू कर लिया है उसके बाद वो फूड पाइप के ज़रिए माउथ से फूड बिकम पल्प एंड दैट पासेस थ्रू द फूड पाइप। अब वो यानी कि खाना जो है हमने उसको चबा लिया है खूब अच्छे से, खूब च्यू कर लिया है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो तैयार है कि वो फूड पाइप के ज़रिए कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। ये होता है हमारा फूड पाइप, देन ये स्टमक। क्लियर। नेक्स्ट है आवर स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर नियरली 4 hours. हियर फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म विद द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड secreted the liver and pancreas. From the stomach the food goes into a long coiled tube called the small intestine. The walls of the small intestine also secrete digestive juices that complete the digestion of the food. इस पैरा में देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आवर स्टमक इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग। कह रहे हैं हमारा जो स्टमक है, स्टमक यानी कि पेट सभी जानते हैं, कह रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, एक बैग
शेप का कहा जाता है, यानी जो हमारा बैग है वो क्या है, मस्कुलर यानी मसल सेंस में कह रहे हैं बैग शेप का, हमारा जो बैग स्टमक है वो एक बैग शेप का है। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर नियरली 4 आवर्स, कह रहे हैं फूड जो है यानी जो भी हमने खाना लिया, अपने स्टार्टिंग करी हमने माउथ में हमने सलाइवा के हेल्प से फूड को अपने च्यू किया, देन फूड पाइप के जरिए वो स्टमक में आया। स्टमक में कह रहे हैं स्टमक में क्या होता है, वो 4 घंटे तक वहाँ पर रिमेन्स यानी कि रहता है वहाँ पर, नियरली यानी कि लगभग वो 4 घंटे वहाँ पर फूड रहेगा। हेयर फूड इज further broken down into simpler and smaller form with the actions of enzymes and acid secreted द लिवर एंड पेनक्रियाज, कह रहे हैं लिवर और पेनक्रियाज जो हैं वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं, जिनकी हेल्प से फूड जो है वो हमारा जो भी हमने यहाँ से च्यू करके लिया है वो और ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में हमारा क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सिंपल और स्मॉल, यानी कि और ज़्यादा उसको ब्रेक किया जाता है किसकी हेल्प से, पेनक्रियाज और लीवर में हमारे कुछ एंजाइम्स और एसिड्स बनते हैं उसकी हेल्प से। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कह रहे हैं स्टमक के बाद अब क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई थी माउथ से फिर देन फूड पाइप से स्टमक में हमारा क्या हुआ, वो हमारा जो फूड था वो जो लीवर और पेनक्रियाज थे हमारे, उसमें कुछ हमारे एंजाइम्स और एसिड बन रहे थे, जिसकी हेल्प से हमारा जो फूड था, जो भी हमने फूड लिया है वो हमारा स्मॉल अमाउंट में और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो स्मॉल अमाउंट वाला जो फूड है वो हमारा कहाँ जाएगा, एक लॉन्ग सी क्वाइल्ड होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दी वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, कह रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर कवरिंग है यानी जो दीवार है उसमें भी डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो भी सिक्रीट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स, दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द फूड, जिससे क्या होता है हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है, हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है ये कि हमारी बॉडी का कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में हो रहा है, हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग फिर बता दी है, माउथ से हमारा खाना माउथ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुआ, देन हमने च्यू किया उसको अच्छे से, फिर वो फूड पाइप के जरिए स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद लिवर और पेनक्रियाज में कुछ हमारे एंजाइम्स और एसिड सिक्रीट हुए, जिसकी हेल्प से हमारा जो फूड था, जो हमने फूड पाइप से माउथ के जरिए फूड पाइप से स्टमक में आया, वो हमारा और ज़्यादा स्मॉल और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देन वो होने के बाद फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर हमारे कुछ वो थे डाइजेस्टिव जूसेस, जिसकी हेल्प से हमारा जो खाना है वो डाइजेशन यानी कि डाइजेस्ट हो गया, यानी कि पूरा जो हमारा फूड का डाइजेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, the blood carries these nutrients to all parts of the body, the undigested food passes into a large intestine, the undigested food becomes solid and goes out to the body from the faces through the anus, the extra water goes into the kidneys and the passes from our the body as the urine। तो यहाँ क्या पढ़ा है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स लिए हैं, ठीक है, ये सभी हमारे फैट्स लिए हैं, ये सभी हमारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर वो एब्जॉर्ब करती हैं वॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की। द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर वो जो ब्लड हैं जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं जिससे हमें यानी जो भी चीज़ें ली हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, जो भी हमने लिए थे वो फिर क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम उसका डाइजेशन हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो उस इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेव करेंगे यानी एब्जॉर्ब करेंगी, और वो फिर पूरे बॉडी में हमारे ब्लड के जरिए कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स, ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो जाएगा और जिससे हमें एनर्जी गिवन हो जाएगी यानी कि प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। द अनडाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, देन अब जो हमारा फॉर्म हो गया है यहाँ पर डाइजेशन हो गया है, अब ऐसा फूड कुछ बचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ ऐसे एंजाइम्स थे, कुछ ऐसे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से एंजाइम्स नहीं थे, डाइजेस्टिव जूसेस थे, जिसकी हेल्प से हमारा खाने का पूरा डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड आया जो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाया जिस फूड को, ठीक है। देन कह रहे हैं अनडाइजेस्टिव फूड बिकम सेमी सॉलिड एंड गोज आउट टू दी बॉडी फॉर द फॉर्म ऑफ फीसिस, कह रहे हैं वो जो डाइजेस्टिव फूड था वो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो गया और वो एज अ फीसिस हमारे
बाहर हो गया। नेक्स्ट द एक्स्ट्रा वाटर गोज इनटू द किडनी, कह रहे जो बाकी का जो पानी था वो हमारा किडनी में चला गया और पासेस थ्रू दी आउट द बॉडी एज यूरिन, एज अ यूरिन वो वाटर जो है वहाँ से पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ से लेकर लास्ट एनस तक वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 38 पर ईटिंग मैनर्स। अब ईटिंग मैनर्स पढ़ेंगे कि हमें खाने का जो तरीका है वो रियलिटी में क्या है। फॉर अ हेल्दी डाइजेशन वी शुड, कह रहे हेल्दी डाइजेशन के लिए, यानी कि अगर हमें सेहतमंद रहना है, अपने डाइजेशन को सेहतमंद रखना है तो कह रहे हैं वी शुड, हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कह रहे हैं अपने हाथ को वॉश करना होगा, अपने हाथों को बिफोर यानी पहले और आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद, कह रहे हैं अपने हाथों को वॉश करना होगा खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 39 पर सेकंड पॉइंट है, सेकंड वन इज ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, कह रहे हैं हमें आराम आराम से खाना चाहिए यानी हल्के हल्के खाना चाहिए और अपने फूड को बहुत अच्छे से च्यू यानी कि चबाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम फूड को अपने चबा नहीं पाएंगे तो वो फूड पाइप में हमारे कहीं भी जाकर रुक सकता है, फंस सकता है। थर्ड पॉइंट है नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, कह रहे हैं ना ही हमें बात करनी चाहिए ना ही हमें हंसना चाहिए। वाइल कब, जब हम ईटिंग कर रहे हो यानी कि कुछ भी चीज़ खा रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे या अगर हम हंसेंगे तो वो हमारा यहाँ पर एक वॉल होती है, यहाँ पर जाकर वो फंस सकता है। ठीक है, तब हमें दिक्कत हो सकती है। देन फोर्थ वन है नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें अनकवर्ड यानी कवर्ड यानी ढका हुआ, अनकवर्ड यानी कि जो ढका हुआ नहीं हो यानी कि खुला हुआ, तो हमें ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जो कैसा हो, अनकवर्ड हो यानी कि जो फूड खुला हुआ हो, हमें ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब हमें अपने फूड को हमेशा कैसे रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपने फूड को हमेशा कैसा रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। कवर्ड यानी कि ढका हुआ यानी कि ढककर। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए यानी कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, जो भी पांचों चीज़ें हम ले रहे हैं अपने फूड में एक मॉडरेट लेवल तक लेनी है हमें, मॉडरेट अमाउंट में, वो हमारी क्या है, बैलेंस डाइट, यानी कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ना ही हमें कुछ ज़्यादा लेना है न्यूट्रिएंट में, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी न्यूट्रिएंट हमें ना ही ज़्यादा अमाउंट में लेना है ना ही कम लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया ईट अ बैलेंस डाइट, यानी कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। ईट ओनली एट फिक्स्ड आवर, कह रहे हैं कि हमें यानी कि टाइम से टाइम खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का खाना दोपहर में खा रहे हैं या दोपहर का खाना शाम में खा रहे हैं, शाम का खाना फिर रात में खा रहे हैं। तो हमें टाइम टू टाइम खाना भी खाना चाहिए, जिससे हमारी जो ईटिंग मैनर्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेज नंबर 38 से, कि हमारा जो ईटिंग का जो मैनर यानी कि जो तरीका है, तमीज़ है, वो क्या है। पेज नंबर 39 पर फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। देन नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है ईट स्लोली एंड च्यू दी फूड वेल, हमें बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना चाहिए और अपने फूड को वेल यानी कि बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए, यानी कि चबा कर खाना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, कह रहे ना ही हमें बातें करनी चाहिए और ना ही हमें हंसना चाहिए। किस वक्त, जब हम ईटिंग यानी कि खाना खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो तो हमें उस दरमियान ना ही बात करनी चाहिए किसी से, ना ही हंसना चाहिए। क्यों, कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि हम जो फूड ले रहे हैं वो हमारा यहाँ पर विड जो पाइप है हमारा यहाँ पर वो रुक सकता है। ठीक है, फंस सकता है। नेक्स्ट है नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें अनकवर्ड फूड यानी कि जो कवर फूड ना हो, यानी कि ऐसा फूड जो ढका हुआ ना हो, हमें वो नहीं लेना चाहिए। क्यों, उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज़ खुली होगी तो उस पर मॉस्किटोज़ हैं और फ्लाइज़ हैं, ये सब यानी जो मक्खी मच्छर हैं वो सब उस पर आकर बैठेंगे और वो फूड हमारा क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, यानी उस पर जम्स पैदा हो जाएंगे और जब हम वो फूड को खा लेंगे तो हमें डिजीज़, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कह रहे हैं कि अनकवर्ड फूड को इसलिए नहीं खाना चाहिए, हमें अपने फूड को वही फूड खाना चाहिए जो कैसा हो, कवर्ड हो, यानी कि हमें अपने फूड को कवर ही हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट ले रहे हैं यानी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए, यानी कि एक मीडियम अमाउंट में होनी चाहिए। ना ही हमें कोई चीज़ ज़्यादा लेनी है, ना ही हमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज़्यादा लेना है, ना ही हमारा कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कम लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है ईट ओनली एट फिक्स्ड आवर, कह रहे हैं हमें टाइम टू टाइम ही खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लेट सवेर खाना खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पर है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि प्लेंटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, हमें अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो हमें क्या हो जाएगा,
पानी की कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, ईटिंग मैनर्स पढ़े हैं। मैनर्स यानी कि तरीके, तहजीब, तरीका किसका, खाने का, ठीक है, यानी कि हमें खाने को किस तरह से खाना है। पेज नंबर 39 पर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब हम मेथड यानी तरीका पढ़ेंगे कुकिंग का। कुकिंग यानी कि पकाना, कोई भी चीज़ हम पका रहे हैं, यानी जैसे खाना है सपोज, उसको पकाने के लिए क्या क्या तरीके बता रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है वी ईट रॉ एज वेल एज कुकड फूड। Fruits and some vegetables can be eaten raw. Other food items are cooked before eating them. Cooking makes food soft, tasty and digestible. It also kills germs that may cause diseases, but sometimes nutrients get lost when food is overcooked. So we should avoid overcooking. मैंने ये पैरा रीड किया है, इसको सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं वी ईट रॉ एज वेल एज कुकड फूड। रॉ यानी कि कच्चा और कुकड यानी कि पका हुआ। तो कह रहे हैं हमें कच्चा खाना भी खाना चाहिए और ऐसे भी कुछ फूड्स होते हैं जो हमें पकाकर खाते हैं। जैसे कच्चे में जैसे हमारे कैरेट आ गया, यानी गाजर, मूली, टमाटर, ये सारी चीज़ें क्या है, हम इसको नॉर्मली कच्चा भी, रॉ का मतलब है रॉ मटेरियल यानी रॉ फूड्स, जो हम रॉ का मतलब है कच्चा, ठीक है। ऐसे फूड्स या फ्रूट जिनको हम कच्चा खाते हैं वो हमारे कहलाते हैं रॉ, और कुकड यानी कि ऐसे फूड या फ्रूट जिनको हम पकाकर खाते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप्स के फूड होते हैं जो हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें कच्चा खाना भी खाना चाहिए और पका हुआ खाना भी, यानी दोनों ही एज वेल एज, यानी दोनों ही हमें लेने हैं, यानी कि खाने हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। कह रहे हैं फ्रूट्स और सम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हम कैसे खाते हैं, यानी कि कच्चे ही खाते हैं। यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं। अब फ्रूट्स में बहुत से फ्रूट्स हैं जो हम नॉर्मली कच्चा खाते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, बनाना को हम पका कर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। अब वेजिटेबल्स में कह रहे हैं वेजिटेबल्स में बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, टमाटर है, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे ईटिंग रॉज है, ठीक है, यानी कि सॉरी रॉ है, रॉ मटेरियल, रॉ फूड्स है, यानी कि कच्चा जिनको हम खाते हैं। रॉ मतलब कच्चा, पकाकर जिसको खाएं वो कुकड मतलब पका हुआ। नेक्स्ट है अदर फूड आइटम्स आर कुकड बिफोर ईटिंग देम। कह रहे हैं कुछ जो और बाकी के जो आइटम्स होते हैं उनको हम कुकड यानी पकाकर खाते हैं, बिफोर ईटिंग देम यानी कि खाने से पहले, बिफोर यानी कि पहले। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको हम रॉ भी खा सकते हैं, यानी कच्चे भी खा सकते हैं, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको हम पकाकर ही खाते हैं, खाने से पहले उनको हम क्या करते हैं, कुकड करते हैं, यानी कि पकाते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। कह रहे हैं कुकिंग से क्या होता है, फूड उससे सॉफ्ट हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, टेस्टी यानी मज़ेदार हो जाता है, रोचक, एंड डाइजेस्टेबल और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो किल जर्म्स दैट में कॉज डिजीजेज। कह रहे हैं जब हम किसी चीज़ को कुक करके खाते हैं, कुकड कर यानी कि पका कर उसको खाते हैं, तो जो भी उसमें अगर जर्म्स होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, और दैट में कॉज डिजीज, जिनकी वजह से हमें डिजीजेज भी होने का डर होता है। तो अगर हम किसी चीज़ को पका कर खाएंगे तो जो भी उस पर किल्स जर्म्स हैं वो सभी मर जाएंगे, तो हमारी जो भी डिजीजेज हमें होने का डर होगा वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बट समटाइम्स लेकिन कह रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट व्हेन फूड इज़ ओवर कुक्ड। कह रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या थे, मैंने कितने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे। कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट सेकंड वन इज फैट, देन थर्ड प्रोटीन, देन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन मिनरल्स एक ही साथ थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं हमें, यहाँ कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं व्हेन, कब, जब हम फूड को ओवर कुक्ड कर देते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को, जो भी आप खाना बना रहे हैं, अगर आप उसको ज़्यादा बना रखते हैं गैस पर, यानी कि ज़्यादा अगर वो पक जाती है या बन जाती है, तो वो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं, वहाँ से लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट तो ये कब होता है, जब हम अपने किसी भी फूड को ओवर कुक्ड कर देते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा पका देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सो वी शुड अवॉइड ओवर कुकिंग। कह रहे हैं इसलिए हमें ओवर कुकिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि हमें किसी भी खाने को ज़्यादा नहीं बनाना, ज़्यादा नहीं पकाना उसको, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। द टेबल गिवन बिलो शोज द नेम्स ऑफ सम डिशेज एंड मेथड ऑफ देयर कुकिंग। कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं कुकिंग के, यानी पकाने के, किसी भी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ को हम फ्राई करते हैं, किसी को बॉयल करते हैं, किसी को स्टीम करते हैं, सिर्फ उसको भाप देने की ज़रूरत है, किसी को रोस्टिंग है, कोई हमारा बेकिंग है। तो ये सभी क्या है, हमारे डिफरेंट फूड को डिफरेंट मेथड हैं उसको कुक्ड करने के, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ आपको टेबल गिवन है, टेबल गिवन बिलो शोज द नेम्स ऑफ सम डिशेज, यहाँ पर डिशेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड है, तो फर्स्ट है पूरी को हम डीप फ्राइंग, डोसा शैलो फ्राइंग, पॉपकॉर्न रोस्टिंग, पराठा शैलो फ्राइंग, चपाती रोस्टिंग, राइस स्टीमिंग और बॉइलिंग,
बॉइलिंग यानी कि उबाल कर, और केक को क्या कह रहे हैं, बेकिंग। तो ये सभी क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ हैं, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम्स वी ऐड स्पाइसेस टू मेक द फूड टेस्टी। आवर कंट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। केरला इज़ आवर कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। द मेन स्पाइसेस ऑफ आवर कंट्री आर कार्डेमन, गार्लिक, जिंजर, पीपर, क्लव्स एंड सिनेमन। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समटाइम्स कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, वी यानी कि हम ऐड करते हैं यानी कि मिलाते हैं स्पाइसेस को, स्पाइसेस कहते हैं मसाले को। तो कह रहे हैं कभी कभी क्या करते हैं हम अपने खाने में मसाले भी कुछ ऐड करते हैं, जिससे टू मेक द फूड टेस्टी, जिससे जो हमारा फूड है वो कैसा रह सकता है, टेस्टी रह सकता है। आवर कंट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। कह रहे हैं हमारा जो कंट्री है वो पूरे उसमें फेमस है, किस लिए, अपने उसके मतलब स्पाइसेस की वजह से। केरला इज़ आवर कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। कह रहे हैं केरला को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी कि ज़्यादा जो स्पाइसेस की जो वो होती है वो कहाँ पर है, स्पाइसेस जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो कहाँ पर हैं, केरला। तो केरला को इंपॉर्टेंट चीज़ है, केरला को हम क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस की लैंड यानी ज़मीन। द मेन स्पाइसेस ऑफ आवर कंट्री आर, कह रहे हैं जो मेन स्पाइसेस है, यार स्पाइसेस मैंने क्या बताया है, मसाले जो हम अपने घर में खाने में डालते हैं, जिससे हमारा खाना जो है और ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ऑफ आवर कंट्री आर, कार्डेमन है यानी हल्दी, गार्लिक है लहसुन, जिंजर अदरक, पेपर है, क्लव्स है लौंग यानी, और सिनेमन है। तो ये सभी हमें एग्जाम्पल किसकी गिवन है, कुछ ऐसे मसाले हैं जिससे हमारा खाना जो है वो और ज़्यादा टेस्टी बन सकता है, ठीक है। तो केरला को क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ स्पाइसेस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 39 पर, ये सेम पेज नंबर पर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे करें। प्रिजर्व यानी कि अगर हमने फूड को अच्छे से वॉश करके उसको बना लिया है, अब उसको बचाएं कैसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं बचाएं, प्रिजर्व यानी संभाल कर कैसे रखें। तो कह रहे हैं फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। कह रहे हैं ये हमने पहले ही पढ़ा है, फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें नीड है, हमारी ज़रूरत है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट किसके लिए यूज़ किया गया है, फूड के लिए। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर टू बी यूज लेटर। कह रहे हैं चाहे वो कुक्ड हो यानी कि पका हुआ खाना हो, या फिर वो अनकुक्ड हो यानी कि रॉ हो, उन सभी को हमें क्या करना है, कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज लेटर, यानी कि उसको यूज़ करने के बाद हमें अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई हमारा फूड खोला रह जाए और उस पर जम्स और कीटाणु आकर बैठें लगे और वो फूड हम फिर खा लें। अनकवर्ड नहीं रखना है हमें, तो हमें क्या करना है, कुक्ड फूड या फिर अनकुक्ड फूड, यानी कि जो भी हमारी कच्ची सब्जियां या जो भी फूड्स हैं, कह रहे हैं इन सभी को हमें क्या करना है, कैन बी स्टोर करके रखना है। कब, यूज्ड आफ्टर लेटर, यानी कि लेटर यानी कि बाद में इस्तेमाल करने के बाद हमें जो भी हमने पका लिया है वो भी खाना, और जो भी हमारा कच्चा सामान है यानी कि जो भी हमने नहीं पकाया है वो भी। तो दोनों ही चीज़ को हमें कैसे रखना है, अच्छे से सेव करके यानी स्टोर करके संभाल कर रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ उठाया वहीं फिर छोड़ दिया, फेंक दिया। द प्रोसेस ऑफ फूड स्टोरेज इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो कह रहे हैं फूड को स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं, यानी कि प्रिजर्व करना, यानी कि स्टोर। प्रिजर्व का मतलब ही क्या है, प्रिजर्व का मतलब है स्टोर करना, यानी कि फूड को जो स्टोर करने का जो मेथड है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रिजर्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। कह रहे हैं कि बहुत से तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं जिससे हम अपने खाने को स्टोर या फिर प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 40 पर है। फिर फर्स्ट पॉइंट है जैसे प्रिजर्व करने का, वी कैन प्रिजर्व सम फूड इन द रेफ्रिजरेटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द रेफ्रिजरेटर। कह रहे हैं कि वी कैन प्रिजर्व सम फूड इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। कह रहे हैं तो कि हम जो है फूड को, कह रहे कुछ ऐसे खाने हैं जिसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। उसमें क्या होता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो भी हमने लिए हैं कुक्ड यानी कि पके हुए, वो सभी हमारे फ्रेश रहते हैं यानी कि ताज़े रहते हैं। कब तक, एक लंबे समय तक। क्यों, क्योंकि उसको जो है वहाँ से थोड़ी गर्मी कम और क्या कहते हैं सर्दी ठंडा मिलता रहता है, तो जिसकी वजह से जो हमारे फूड्स हैं वो ख़राब जल्दी नहीं होते हैं और लंबे समय तक कैसे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग यानी कि विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर अपने फूड को हम प्रिजर्व अच्छे से कर सकते हैं। कब तक? थोड़ा लंबे समय तक, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कोल्ड स्टोरेज। कह रहे हैं वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कोल्ड स्टोरेज, यानी कि जब सर्दी का थोड़ा वक्त हो तो हम अपने वेजिटेबल या फिर चीज़ें, आपने देखा होगा गर्मियों में हमारी चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर सर्दी में रहेगा तो हमारा सर्दी में इतनी जल्दी जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तब भी, ठीक है। ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी लेकिन कुछ समय ज़्यादा तक चलेंगी एज़ कम्पेयर टू समर, यानी कि हॉट स्टोरेज। थर्ड है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड फिश कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाई ड्राइंग एंड सॉल्टिंग। कह रहे हैं इन्हें क्या करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या मीट मछली हो यानी गोश्त मछली, कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाई ड्राइंग यानी कि उनको सुखाकर या फिर उनको सॉल्टिंग कर कर यानी कि नमक लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं यानी कि बचा सकते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग प्रिजर्व सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ ड्राई स्पून टू टेक आवर पिकल फ्रॉम द जार। पिकल गेट स्पॉइल्ड इफ़ अ वेट हैंड और स्पून इज़ यूज। कह रहे एक और क्या तरीका है कि हम जो भी अपना खाना जो भी हमने कुकड कर लिया है यानी कि बना लिया है, पका लिया है, उसको हम हाथ से ना निकाल कर क्या करें, अपने स्पून से या किसी भी चीज़ से, स्पून की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से हम उसको निकालें और वो हमारा कैसा होना चाहिए, जो भी हम जार यूज़ कर रहे हैं यानी जो भी हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एकदम ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ ड्राई स्पून टू टेक आवर पिकल फ्रॉम द जार, यानी कि पिकल निकालिए, जो भी चीज़ हमने उसके अंदर से निकाल रहे हैं उसको किसी भी बर्तन में से, जार यानी जो भी बर्तन में हमने उसको रख रखा है उसमें से जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं यानी कि पिकल जो भी सामान खाने का है निकाल रहे हैं उसको हमें किससे निकालना है, एक सूखे हुए यानी कि ड्राई स्पून से निकालना है, ठीक है, जिसकी वजह से पिकल गेट्स स्पॉइल्ड इफ़ अ वेट हैंड और स्पून इज यूज। कह रहे पिकल किसको कह रहे, जो भी हम खाना हमने बना रखा है, कह रहे हैं कि वो हमारा स्पॉइल्ड हो सकता है यानी कि ख़राब हो सकता है अगर हम उसमें गीले हाथ यानी और स्पून, गीले स्पून लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं यानी कि बचा सकते हैं ख़राब होने से। किस चीज़ से? ख़राब होने से। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स सच एज पल्सेज, राइस एंड व्हीट गेट स्पॉइल्ड इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड। कह रहे हैं कि प्रॉपरली सो फूड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई एयर टाइट कंटेनर। कह रहे हैं फूड ग्रेन्स यानी जो भी हमारे खाने के जैसे दाल हैं और जो भी मटर हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये सब कह रहे हैं जैसे पल्सेज है, चावल है, दाल है, एंड वीट गेट स्पॉइल्ड। कह रहे हैं ये सभी चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम इनको, इफ़ यानी कि अगर हम इनको नहीं अच्छे से स्टोर करके रखेंगे, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये भी चीज़ें हमारी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सो फूड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई। कह रहे हैं इसलिए हमें और एयर टाइट कंटेनर यानी कि फूड ग्रेन्स जो हैं यानी कि पल्सेस, दाल, चावल और जो वीट, गेहूँ हैं, इन सभी को हमें एक सूखी जगह पर स्टोर इन ड्राई यानी कि एक सूखी जगह पर और एयर टाइट कंटेनर यानी ऐसा कंटेनर हो जिसमें हवा पास ना हो पाए, तो इस तरह के बर्तन में उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए जिससे हमारा फूड जो होगा वो अच्छे से क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा और ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। तो कुकड फूड और जो अनकुकड फूड है सभी को हमने प्रिजर्वेशन सबकी पढ़ ली है कि फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। क्या पढ़ा था हमने इसमें, देखिए पेज नंबर 36 पर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। यूनिट हमारा 2 था ये आवर बॉडी। यूनिट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो था फूड एंड डाइजेशन। लेसन नंबर है वैसे 6, ठीक है। यूनिट 1 में हमारे 5 चैप्टर्स थे। यूनिट 2 में जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया आवर बॉडी, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है फूड एंड डाइजेशन। लेसन नंबर जो है वो हमारा है 6, ठीक है। तो लेसन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था फूड एंड डाइजेशन। पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ आपको सभी को बताया था, पार्ट नंबर 6 डालेंगे और यहाँ पर डेट शो करेंगे। फूड और डाइजेशन के बारे में हमने इसमें कंप्लीट पढ़ा है। फूड किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। देन पेज नंबर 37 पर नेक्स्ट हमने प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स पढ़े थे। देन सेम पेज नंबर 37 पर ही हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था। देन नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर आइए। पेज नंबर 38 पर हमें क्या पढ़ा है, डाइजेशन पढ़ा है अपने फूड का, ठीक है। पेज नंबर 38 पर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यानी कि वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़िए, यानी कि क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है वाटर हमारे लिए। देन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर उसका ही ख़त्म हुआ है वो। देन सेम पेज नंबर 38 पर ही ईटिंग मैनर्स पढ़े, यानी कि हमें खाना किस तरह से किस वे में खाना चाहिए। पेज नंबर 38 से लेकर पेज नंबर 39 पर हमने यहाँ पर कंप्लीट करे थे। देन सेम पेज नंबर 39 पर ही मेथड ऑफ कुकिंग यानी कि हमें कुकिंग का जो मेथड है वो
जो रियल है वो हमारा क्या है, यानी कि खाने को हमें किस तरह से कुक करना चाहिए। देन सेम पेज नंबर 39 पर ही हमें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पढ़े थे, यानी कि हमें अपने फूड को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना है। उसके हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 40 पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पॉइंट्स पढ़े थे, जिसकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 40 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी सभी लोग एक्सरसाइज के ऊपर पार्ट नंबर 6 डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे। ये होने के बाद पेज नंबर 40 पर देखिए, सबसे पहले है ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। देन पेज नंबर 41 पर यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन 3 कंप्लीट हुआ है। देन बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हम कॉपी में करेंगे। देन सी है फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम बुक में करेंगे। डी है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स दी रही हैं हमें प्रोटेक्टिव फूड्स की, देन बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, देन एनर्जी गिवन फूड्स की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पेज नंबर पर ही पेज नंबर 41 पर ही ई है, इसमें हमें मेथड ऑफ कुकिंग बताना है। ये मैंने वैसे कर दिया है, आप लोग अगर यहाँ से स्पेलिंग क्लियर ना हो तो हमने अभी देखिए यहाँ लास्ट में एक टेबल पड़ी थी, ये देखिए ये है हमारा आंसर है किस चीज़ का, ये हमारा आंसर नंबर आई थिंक ई या एफ, ई का है। ठीक है, आंसर ई का। तो अगर आप लोगों को वहाँ से स्पेलिंग या कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो यहाँ से उसको देखकर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग का 41 है। देन पेज नंबर 42 पर अभी हम यहाँ पर वर्क करेंगे। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके आंसर देने हैं, कुछ हमें अक्रॉस में आंसर देने हैं, कुछ हमें डाउन में आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 40 पर पार्ट नंबर सबसे पहले 6 डालेंगे, एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और डेट शो करेंगे। क्लियर है, ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर से ही रिलेटेड यहाँ पर हमें सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट सेंटेंस सेम थिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी ऑप्शन इसमें करेक्ट है चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए गए हैं हमें यहाँ पर, जो करेक्ट है उसके सामने हमें यहाँ पर राइट लगाना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट है यहाँ पर हु नीड्स मोर प्रोटीन, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की किसे ज़रूरत होती है। नीड्स यानी ज़रूरत, हु यानी कि कौन, किसे, मोर यानी कि ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत किसे होती है, हमने क्या बताया था, चिल्ड्रन को होती है, यानी कि बच्चों को होती है। क्यों, क्योंकि वो चिल्ड्रन प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, अच्छी हमारी ग्रोथ होती है। तो अच्छी ग्रोथ की ज़रूरत किसे है, चिल्ड्रन को है, बच्चों को। ठीक है, तो वी नीड मोर प्रोटीन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए पर टिक करिए। ना ही एडल्ट को ज़रूरत है, लेकिन मोर कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा जो है वो किसे है, बच्चों को है। ठीक है, और यहाँ ओल्ड पीपल सभी को ज़रूरत है, लेकिन मोर की बात की गई है यानी ज़्यादा की बात की गई है। तो ज़्यादा जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो किसे है, बच्चों को है, यानी कि चिल्ड्रन को है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड 2 व्हाट नेम इज गिवन टू विटामिन एंड मिनरल्स, कह रहे हैं विटामिन और मिनरल्स को और क्या नाम दे सकते हैं हम, प्रोटेक्टिव फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर ग्रोइंग फूड। तो ग्रोइंग फूड तो हमारे कोई थे ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे क्या थे, देखिए हाँ हमने पढ़े थे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें क्या हो रहा था, एनर्जी मिल रही थी। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 37 पर हमने यहाँ पढ़े थे बॉडी बिल्डिंग फूड, ये क्या थे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा थे। और हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, देखिए व्हाट नेम इज गिवन बाय विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन और मिनरल्स को क्या नाम दिया जाएगा। तो सेम पेज नंबर पर ही हमने यहाँ पर पढ़ा था, पेज नंबर 37 पर ही विटामिन और मिनरल्स को क्या कहा गया था, प्रोटेक्टिव फूड। क्यों, क्योंकि ये हमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कि बचाने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव फूड। तो सेकंड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 41 पर, थर्ड है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी फूड, कह रहे हैं कि वो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फूड से, यानी कि जो भी हमने फूड हमारे स्टमक से, माउथ से होके जो हमारा बक्कल कैविटी से होता हुआ पूरा फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आया है, बक्कल कैविटी भी वहीं प्रेजेंट होती है। तो कह रहे हैं माउथ से होता हुआ हमारा पूरा से फूड पाइप से होता हुआ हमारा स्टमक में आया है। ठीक है, स्टमक के बाद फिर हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जो ब्लड है वो उसको कैरी करके, यानी कि यहाँ से लेके और पूरी बॉडी में उसको पहुँचा देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो कहाँ पर हो रहा था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कर रही थी। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी हम इसको कॉपी में करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इन कॉपी।
ठीक है, 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन अभी हम सभी क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट है सी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, ये भी चैप्टर से, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सभी हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो भी हमारी ओवरऑल एक्सरसाइजेज है वो सभी हमारी चैप्टर के ही अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, अब सी है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको इसको फिल करना है चैप्टर से अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है फैट्स गिव डैश एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं फैट जो है वो एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक कितनी, यानी मोर यानी ज़्यादा या फिर कम। तो हमने क्या बताया था, फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और दोनों को ही हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि सॉरी एनर्जी गिविंग फूड। क्यों, क्योंकि एनर्जी देने वाले ये क्या हैं, फूड्स हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहा गया था, देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स को, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो उनसे क्या होती है, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग कह रहे थे। क्यों, क्योंकि उससे हमारी जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो और एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स भी। फैट्स भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स में ही आते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में कि फैट जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए सेम पेज नंबर 41 पर। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पहले होता तो हम क्या लिखते, कार्बोहाइड्रेट गिव्स लेस एनर्जी देन फैट। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम एनर्जी दे रहे हैं एज कम्पेयर टू फैट। तो यहाँ पर हमें फैट था, तो फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी दे रहा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर। सेकंड देखिए, फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट डैश आर। कह रहे हैं फूड जो है वो हमारे स्टमक में कितने घंटे तक रहता है, आवर्स यानी घंटे, 4 आवर्स मैंने पढ़ाए थे आपको। सेकंड है तो ये हमारा हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, आवर्स लिखा हुआ तो सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। थर्ड है स्टार्च एंड शुगर आर इम्पॉर्टेंट डैश। कह रहे स्टार्च और शुगर जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टार्च और शुगर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टार्च और शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स में, यहाँ पर चेक करिएगा सभी लोग जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे या फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना होगा या सुनेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था स्टार्च एंड शुगर आर दी इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पेज नंबर 36 पर सभी हमारा जो भी चीज़ें इसमें एक्सरसाइज है वो सभी हमारी चैप्टर से ही रिलेटेड है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टार्च एंड शुगर आर इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्टार्च और शुगर जो है वो क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट खास जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी एग्जाम्पल है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आवर बॉडी, फोर्थ है हमारा, आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स इन डैश प्रोपोर्शन। कह रहे हैं हमारी बॉडी को ज़रूरत है विटामिन और मिनरल्स की, किस प्रोपोर्शन में, यानी कि स्मॉल प्रोपोर्शन में, यानी कि हमें विटामिन और मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कम से कम ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मुताबिक। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल। प्रोपोर्शन गिवन है तो सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल। ठीक है, फिफ्थ है सलाइवा इज डैश इन टेस्ट। कह रहे सलाइवा जो है वो कैसा टेस्ट में है, स्वीट टेस्ट में होता है, ये भी हमने पढ़ा था, इजी है तो नॉर्मल है क्वेश्चन। सिक्स्थ है वी शुड ईच ओनली एट डैश। कह रहे हैं वी शुड ईच ओनली एट डैश, यानी कि हमें फिक्स्ड आवर, यानी कि हमें एक परफेक्ट टाइम पर ही खाने को क्या करना चाहिए, ओनली सिर्फ खाने को जो है हमें एक टाइम पर ही खाना चाहिए। बेटाइम खाने से भी हमें हमारी बॉडी में कमियां हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, डी है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स देनी है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड की एग्जाम्पल है एप्पल और ग्रेप्स, और भी आप ले सकते हैं, लिखे मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल देनी थी, लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव फूड ही होने चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देखिए प्रोटेक्टिव फूड में क्या था, प्रोटेक्टिव फूड हमारे ये थे विटामिन और मिनरल्स, तो बहुत सी एग्जाम्पल्स थी यहाँ पर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिवर, मिल्क एंड एग। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर हमें 2 देनी है, तो मैंने इसमें से जो मुझे 2 ठीक लगी वो मैंने सब 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, एप्पल और ग्रेप्स। ठीक है, फ्रूट्स में होता है, एप्पल और ग्रेप्स में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स हमारे प्रोटेक्टिव फूड में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन से सॉरी विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, जो हमारी डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, किसे, जिसमें विटामिन हमारे पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, क्यों, तो सबके पीछे मैंने रीज़न बता दिया कि अगर हम किसी को प्रोटेक्टिव फूड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, या हम किसी को बॉडी बिल्डिंग फूड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, या हम एनर्जी गिविंग फूड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड वो थे जो जिसमें विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा थे, जो हमारी बॉडी को डिजीज़ यानी हमारी बॉडी में डिजीज़ होने से उसको रोक रहे थे, तो वो हमारे थे प्रोटेक्टिव फूड। एग्जाम्पल हो गई एप्पल और ग्रेप्स। नेक्स्ट सेकंड था हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड,
बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारे क्या थे, वो थे जो हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे, जैसे कि हमारे थे प्रोटीन्स, तो वो किस में है, एग और फिश में है। और भी बहुत सी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर और भी देखकर कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। पेज नंबर 37 पर यहाँ देखिए फिश, चिकन, एग, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल ली हैं, एग और फिश। थर्ड है हमारा एनर्जी गिवन फूड। एनर्जी गिवन फूड यानी कि वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिल रही थी, वो किस में थे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो वो मैंने क्या एग्जाम्पल लिखी है, राइस और पोटैटो। आप भी और भी कोई लिख सकते हैं, स्वीट लिख सकते हैं, वीट लिख सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बुक में भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में प्रोटेक्टिव फूड में क्या हो गया, एप्पल, ग्रेप्स, यानी जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या हो गया, एग और फिश, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, जो जिसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या चीज़ ज़्यादा है, विटामिन और मिनरल ज़्यादा है। नेक्स्ट थर्ड है एनर्जी गिवन फूड। एनर्जी गिवन फूड क्या कर रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, जैसे कि राइस और पोटैटो में है। तो एनर्जी गिवन फूड किस में ज़्यादा है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में ज़्यादा है, ठीक है। बहुत बार मैं इन चीज़ों को बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा ई है, फिर इसमें देखिए ई में हमसे क्या कह रहे हैं, राइट द मेथड फॉर कुकिंग। ये आप लोग पीछे से देखकर कॉपी कर सकते हैं। डोसा को कैसे बनाना है, फिश को कैसे बनाना है, देन पूरीज को कैसे बनाना है, राइस है, पराठा है, चपाती, पॉपकॉर्न, केक, ठीक है। ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर यहाँ पर कह रहे हैं सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो कह रहे हैं आपको इसको सॉल्व करना है। सेकेंड है इसमें दिस हेल्प टू डाइजेस्ट। एक्रॉस देखते हैं पहले, एक्रॉस यानी कि जो इस तरह से है। सेकंड है इसमें दिस हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च इन द माउथ। कह रहे हैं कि ये कौन है जो स्टार्च हमारी डाइजेस्ट कर रहा है स्टार्च को माउथ में, वो है हमारा सलाइवा। सलाइवा मैंने बताया था हमारा फूड जो है वो उसमें यानी कि उसको च्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हम अपने फूड को इजीली च्यू नहीं कर सकते हैं और वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, डाइजेशन में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, सलाइवा की हेल्प से। जो भी हमारे माउथ में फूड है हम उसको ईजिली च्यू करके, और वो कहाँ तक, हमारा बकल कैविटी यानी कि उससे बकल कैविटी से होता हुआ, सॉरी उससे विंड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक, लिवर, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के जरिए कंप्लीट एक्सक्रीशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, सलाइवा। तो सलाइवा की क्या स्पेलिंग है, SALIVA, सलाइवा। फोर्थ है दिस पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम में बी लार्ज और स्मॉल। कह रहे हैं कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो वो कौन सा है, इंटेस्टाइन। अच्छा, इंटेस्टाइन की यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्पेस कम थी, एक बॉक्स कम था, तो यहाँ लिखेंगे INTESTI। ये जो आपको यहाँ पर एक जो बॉक्स गिवन है इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिएगा। T एक में लिखेंगे I और सेकंड में लिखेंगे N, और यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ हमें क्या लिखना है, E, ठीक है। इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। फर्स्ट है हमारा सलाइवा, SALIVA, सलाइवा, सॉरी सेकेंड। फोर्थ में हमारा एक्रॉस पहले हम कर रहे हैं, फोर्थ वन है हमारा इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी बॉडी का ऐसा एक पार्ट है जो लार्ज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और स्मॉल भी, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ है इसमें द नेम ऑफ मस्कुलर बैग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो मैंने क्या बताया था, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मस्कुलर बैग की तरह जिसको नाम दिया था वो था हमारा स्टमक। फिफ्थ वन देखिए STOMACH, स्टमक, तो हो जाएगा STOMACH, स्टमक। आपको यहाँ भी आंसर देने हैं, ठीक है। सिक्स्थ है मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टीथ एंड डैश। कह रहे मिनरल जो थे वो हमारी टीथ में या और दूसरी चीज़ कौन थी जिसकी ग्रोथ में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोन्स, BONE। देखिए यहाँ पर सिक्स्थ है हमारा BONES, बोन्स, ठीक है। तो BONES, बोन्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउन में आइए, डाउन में है दीज हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि ये हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं और हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं उसको रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो वो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट हमारा यहाँ डाउन में यहाँ इधर साइड है, तो वो कौन है, प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन्स की स्पेलिंग यहाँ ठीक से लिखिएगा, PROTEINS, प्रोटीन्स। देखिए इंटेस्टाइन हमारा TINE, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर N नहीं लिखना है। अगर इंटेस्टाइन का N यहाँ पर लेकर आएंगे तो प्रोटीन की स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन की स्पेलिंग क्या है, PROTEIN, और यहाँ पर SB, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी में जो भी हमारी डैमेज हो रहा था उसको रिपेयर करने में, और जो भी ग्रोथ के वो ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3 दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेज। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डिजीजेज से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने क्या बताए थे, विटामिन, VITAMINS,
विटामिन, ठीक है, VITA विटामिन, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद चलिए सेम पेज नेक्स्ट आ जाइए पीछे, पेज नंबर 41 पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर दी मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड। हमें फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, तो अभी हमने 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, हम एक एक करके उनका आंसर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट नंबर 6 डालेंगे, डेट शो करेंगे, लेसन नंबर 6, लेसन नेम है फूड एंड डाइजेशन, हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चन जो है वो सभी को खुद से नोट करने हैं, आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन न्यूट्रिएंट्स पूछे हैं, व्हाट आर दी मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा, तो मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। और एक चीज़ और आपको ये मैंने पेन से किया है ताकि आप लोग को एक एक वर्ड क्लियर नजर आए, आप लोग को इसको किससे करना है, पेंसिल से ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये पांचों मैंने मेन न्यूट्रिएंट्स लिख दिए हैं फूड के, ठीक है। सेकंड है, व्हाई डू स्मॉल चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को प्रोटीन की नीड यानी ज़रूरत क्यों होती है, लॉट यानी कि ज़्यादा, बड़ों को भी होती है लेकिन मोर की, जहाँ जहाँ लॉट या मोर, लॉट यानी ज़्यादा और मोर यानी भी ज़्यादा, तो कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को ही प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ आंसर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। आंसर 2 हो जाएगा, स्मॉल चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्योंकि वो उनकी जो ग्रोथ है वो ऑल टाइम अच्छे से होती रहे, ठीक है। ग्रोथ जो है वो हमेशा ऑल टाइम होती रहती है, बच्चे बड़े जितने भी हैं। तो अगर बच्चों को टाइम पर यानी कि उनकी स्मॉल यानी कि चिल्ड्रन यानी कि उनको उसमें यंग एज में ही अगर उनको प्रॉपर वे में प्रोटीन मिलता रहेगा तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डू वी फील थर्स्टी। कह रहे हैं हमें प्यास क्यों लगती है, हम क्यों फील करते हैं हम थर्स्टी। तो आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 3 नोट करिएगा यहाँ पर, व्हाई डू वी फील थर्स्टी। आंसर 3 है, व्हेन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी स्टार्ट टू ड्रॉप वी फील थर्स्टी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जब भी जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है, नॉर्मल जो भी हमने पानी लिया है, वो अगर हमारा ये थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप होना यानी कि टपकना यानी कि गिरना शुरू हो जाता है, जैसे पसीने में है और यूरिन के जरिए, तो तब हमें क्या लगती है, फील थर्स्टी, यानी कि तब हमें प्यास लगना, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें प्यास लग रही है। तो ब्रेन तक पहुंचता है वो मैसेज और ब्रेन हमारा पूरे बॉडी में मैसेज पहुंचाता है, जिससे हमें फील होता है कि हाँ हमें अब इस वक्त प्यास यानी कि हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। आंसर 3 जहाँ भी आपका कंप्लीट होगा, अगर स्पेस है, अगर यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, और अगर स्पेस है तो आंसर क्वेश्चन 4 वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जितने भी पेजेस पर वर्क करेंगे उतने पेजेस पर पार्ट नंबर और डेट ज़रूर शो करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा यहाँ पर, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, मैंने क्या बताया था। क्वेश्चन 4 नोट करने के बाद आंसर 4 देखिए, आंसर 4 लिखिएगा, अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द राइट अमाउंट। कह रहे हैं बैलेंस डाइट वो है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो राइट अमाउंट में या मॉडरेट अमाउंट में हम लेते हैं उसको, ठीक है। ना ही ज़्यादा हमें लेना है अमाउंट उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, ना ही हमें कम लेना है, ठीक है। एक लेवल तक लेना है, मॉडरेट लेवल तक लेना है, यानी कि राइट अमाउंट में लेना है, यानी कि जितना कम से नॉर्मली हमें लेना है वो सभी हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट है। ना ही हमें ज़्यादा लेना है ना ही कम लेना है, कम अमाउंट में, ठीक है। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर दी वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग। अब हमें कुकिंग के वेरियस यानी डिफरेंट मेथड अभी हमने पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए शैलो फ्राइंग, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग और बेकिंग, ये सभी हमारे मेथड्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 नोट करिएगा, व्हाट आर दी वेरियस मेथड, एक सेकेंड, व्हाट आर दी वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, द वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग आर फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं यहाँ एक्सरसाइज पर। तो आंसर 5 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने वेरियस मेथड लिख दिए यानी कि खाने को हम किस किस तरह से कुक यानी कि पका सकते हैं, ठीक है। तो आंसर 5 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। कह रही वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें डिजीजेज से बचाते हैं। तो आंसर 5 जहाँ पर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नोट करेंगे, व्हाट फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। तो यहाँ हो जाएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अवर बॉडी हेल्दी। कह रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और यही हमें क्या करते हैं, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि बचाते हैं, जिसकी वजह से हम विटामिन्स और मिनरल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस से। तो इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। इस तरह से वीडियो को पॉज करिए, यहाँ डेट ज़रूर शो कर लीजिएगा, पार्ट नंबर भी डालना है, ठीक है। ये सेम पैटर्न से करना है जैसे मैंने जिटिस किया है,
ठीक है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट देखिए। यहाँ वीडियो को इस तरह से पॉज करिए, कंप्लीट करिए, देन नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 का जितना भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था वो सभी हमारा हो चुका है। क्या क्या हमने किया है, पेज नंबर 36 से लेकर पेज नंबर 36 पर हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, फूड एंड डाइजेशन। यूनिट 2 था हमारा अवर बॉडी। इसमें हमने पेज नंबर 36 से लेकर पेज नंबर 37, पेज नंबर 38, 39, 40 तक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है अपने चैप्टर का। देन हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर 40 से लेकर 41 और 42 तक कंप्लीट इसकी एक्सरसाइजेस की हैं। ठीक है। देन मैंने इसकी क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में करवाए हैं। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर जो 7 है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग को लेसन नंबर 6 तक यानी कि पार्ट नंबर 6 तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक, थैंक यू।